बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपके पास लॉगरिथम्स के बारे में एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमें पहले बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए लॉग के बारे में कि लॉगरिथम जो है वो क्या होता है और उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास बाय डेफिनेशन जो लॉग की डेफिनेशन होती है ना वो ये है कि ठीक है y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर लिखा है इस फॉर्म में, तो इसकी डेफिनेशन तब कंप्लीट होगी जब आपके पास यहाँ वाला जो नंबर होता है इसको बेस ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं, और ये लॉग में जो नंबर है इसको नंबर ऑफ लॉग बोलते हैं, और ये इक्वल में उसके जो यहाँ पे नंबर है उसका आंसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर x है तो उसका लॉग लेंगे विद बेस a, तो उसका आंसर जो है वो y आया हुआ है। ठीक है, तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना में भी पढ़ा होगा। ये जो बेस और ये जो नंबर ऑफ लॉग है ये हमारे पास ज़रूरी है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये a भी जो बेस होती है ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, और ये जो नंबर होता है जिसका हम लॉग ले रहे हैं ये भी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद दो टाइप्स के लॉग होते हैं आपके पास। एक वो लॉग जिसकी बेस 10 होती है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक है, लॉग विद द बेस 10, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर है उसकी एक्स वाले लॉग की बेस 10 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग या लॉगरिथम। उसके बाद अगर एक लॉग की जो बेस है वो ई है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग। ठीक है, और इसको हम आम तौर पे ना लॉग एन ऑफ ई से भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर एक लॉग की बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और अगर लॉग बेस ई है तो इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। और अक्सर जो औकात जो है वो जो लॉग आपके पास कॉमन लॉग वाला होता है 10 लॉग जिसकी बेस होती है, जिसकी बेस 10 होती है उसको बेस नहीं लिखी जाती, अक्सर हम ऐसे ही लॉग एक्स लिख देते हैं। तो ना भी 10 लिखा हो, किसी लॉग की बेस ना भी लिखी हो, तो इसका मतलब उसकी क्या बेस होती है 10। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये आपके माइंड में होने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्सरसाइज 1.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें मतलब 6 पार्ट होंगे, इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जिस लॉग की बेस ना हो तो उस लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है। तो आप इस लॉग की बेस 10 जो है ना वो लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास जो लॉग की बेस है वो इक्वल हो, दरमियान में दो लॉग हो, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो और बेसिस सेम हो दोनों साइड पे लॉग के, तो उनकी जो लॉग के अंदर वाली वैल्यूज उनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यूज निकालनी है, तो ये वाली दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 6 है और ये प्लस 2 हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, अब यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या सेट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और कितना हो जाएगा माइनस 8x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू माइनस 8 है और c की वैल्यू प्लस 8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है तो माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस, फिर आगे हमने क्या लेना है माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 4, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और c की जगह पे क्या आ जाएगा 8 ओवर 2 और a की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है ना वो वैल्यूज पुट की हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, तो इस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। और अब हमारे पास जो है ना वो आगे चले तो हमारे पास क्या बनेगी ये इक्वेशन, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का हमने लेना है स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर आपको पता क्या होता है 64, और 8 4 कितना होता है 32, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब 64 में से हमने 32 को माइनस करना है, तो 64 में 32 माइनस करेंगे तो 32 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 32 को अगर आप फैक्टराइज करें
तो ये आपके पास, आप इसको आप लिख ले 16 × 2 लिख ले, चलिए 16 × 2। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, 4 होता है, तो वो 4 हो के बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस माइनस, ये जस्ट 2 कॉमन लें ताकि 2 को ही हमने कट करना, तो वैसे तो 4 निकल सकता है लेकिन हम 2 ही कॉमन ले रहे हैं क्योंकि नीचे भी 2 ही है ना, ताकि वो 2 2 से कट जाए, 2 2 से कट जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये जी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यूज को हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 2 नहीं रहेगा। ये हमारे पास x की वैल्यू, इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ताकि जब हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो वाज़े हमें पता चले कि हमारा नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में चेंज करते हैं इसको, आप लिखें इसको x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। दो सिंबल्स थे ना, तो मैंने प्लस माइनस, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में। तो यहाँ इससे कैलकुलेटर को आप इससे कैलकुलेटर से इसकी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास क्या आएगा 6.8 और ये आपके पास आ जाएगा 1.17। तो कैलकुलेटर से आपने ये वैल्यूज निकाल लेनी। यहां तक तो इजी था क्वेश्चन, x की वैल्यू हमने निकाली थी। असल में अब आगे जो मेन काम है जो इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने वाला काम है वो ये है कि हमने हमारे एक्चुअल में आंसर वो होंगे जो हमारी डोमेन में आ रहे होंगे, इन लॉग की जो डोमेन में वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे एक्चुअल में आंसर होंगे। तो डोमेन का कैसे पता चलाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डोमेन को चेक करने के लिए हम डोमेन की हेडिंग देंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारी डोमेन में आ रही हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो है वो पहले हम निकालते हैं इस लॉग की। तो इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसकी डोमेन निकालने के लिए वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए या x ग्रेटर देन आप 0.68 भी कह सकते हैं। अब देखें ये वाली आपको पता है कि लॉग की जो डोमेन है वो क्या होती है, सॉरी ठीक है, लॉग की जो डोमेन है वो क्या होती है, वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी होती है लॉग की वैल्यूज की डोमेन। तो ये वाली वैल्यूज 0 से ग्रेटर कब होगी, जब आपके पास x जो है वो 2/3 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आप कोई भी वैल्यू इस हिस्से में पुट करेंगे तो आपका जवाब इस लॉग की वैल्यू के अंदर जो ये वाला लॉग की एक वैल्यू है एक्स फॉर्म में, वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू कब देगी, जब आपके पास x 2/3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होगी। 2/3 पुट करेंगे तो ये इसका 0 बन जाएगा, लेकिन 2/3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करते रहेंगे इसमें, तो आपको जवाब हमेशा 0 से ग्रेटर मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये फिर हमारी इस हिस्से की इस लॉग की डोमेन आ गई, ठीक है। अब दूसरे जो है उसकी डोमेन निकालनी है तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाली जो इस लॉग में चीज आ रही है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली ग्रेटर देन चीज 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तभी हमारे पास यहां से x की वैल्यूज आएंगी। इसके फैक्टर बना लें आप, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक में x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो एक बार x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 3 और इस वाले ब्रैकेट को ग्रेटर देन 0 को इक्वल करके यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा x ग्रेटर देन क्या 2। अब देखिए अब क्या करना है, इसकी डोमेन अगर हमने निकालनी है, ठीक है, तो हमें नंबर लाइन की मदद से ही इनकी डोमेन पता चलेगी। इस लॉग की नंबर लाइन से कैसे पता चलेगी, देखिए इसके लिए हमें एक नंबर लाइन लगानी है। इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन लगा ली और इस नंबर लाइन के एक साइड पे है माइनस इन्फिनिटी और एक साइड पे है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें आप ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 और 3 आ रहा है, 2 इधर है और इधर 3 है हमारे पास। अब देखें इस इनक्वलिटीज को, जो रीजन हमारा इस नंबर लाइन का जो वाला रीजन हमारा इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारी डोमेन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक 3 रीजन इसके बनते हैं, एक रीजन है 3 टू प्लस इन्फिनिटी,
इधर से कोई वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट करनी है। एक रीजन है हमारा 2 to 3, इधर इन दोनों के दरमियान से हमने कोई वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है, और एक रीजन हमारा 2 to -infinity, तो 3 रीजन बनते हैं। तो अगर आप 3 to +infinity वाले रीजन को चेक करते हैं, आप इनमें से कोई भी वैल्यू उठाएं, 3 से लेके +infinity तक कोई भी वैल्यू उठा के इधर पुट करें, देखिए जवाब क्या था, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल हम 3 से बड़ा कोई नंबर 4 ले लेते हैं, 4 पुट करें, 4 - 3 जवाब पॉजिटिव ही आएगा, और 4 - 2 जवाब पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, मतलब पॉजिटिव जवाब मिलेगा। आप 3 to +infinity को भी वैल्यू उठा के चेक करेंगे तो जवाब आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 से कुछ छोटी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 से छोटी वैल्यू ले ले, 1 ले ले, 1 पुट किया आपने, यहाँ 1 - 3 नेगेटिव नंबर मिलेगा, और 1 - 2 भी नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, आंसर एट द एंड पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपके पास इस हिस्से से भी कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि इस ब्रैकेट से 2 से छोटी वैल्यू से पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, इधर भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर फिर पॉजिटिव दे देगी। ठीक है, इस तरह आप 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पुट करते हैं 2.1 अच्छा आप पुट कर लेते हैं उस साइड में बड़ी वैल्यू ना 2.5 आप पुट कर लेते हैं, तो आप 2.5 पुट करें, इधर भी पुट करें, आप देखें कैलकुलेटर से आपको जवाब जो है ना वो नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रीजन जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बनता है हमारा एक यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके बनता है आपका यहां से लेके यहां तक, और एक यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये सर्कल का मतलब क्या होता है, ये सर्कल का मतलब होता है कि बाउंड्री वैल्यू शामिल है। मैं ऐसे फिल कर दूं इसका मतलब है कि बाउंड्री वैल्यू शामिल, अगर ऐसे इक्वल होता तो फिर ये 2 शामिल होना था, इसलिए इसको मैंने फिल नहीं किया, ये आपने ऐसे सर्कल लगाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है, यानी 2 से -20 के दरमियान वाली वैल्यूज आप कोई भी पुट करेंगे इस हिस्से में तो जवाब आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से आप 3 से बड़ी वैल्यू को पुट करेंगे तो जवाब आपके पास पॉजिटिव आएगा, आपके ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, लेकिन दरमियान की वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। इसलिए हमारी फिर डोमेन क्या बनती है, हमारी डोमेन वो बनती है, वो रीजन बनता है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको सेटिस्फाई जो रीजन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -infinity टू यूनियन डाल लेना बीच में आपने 3 to +infinity, ये डोमेन हमारी आई है जी इस लॉग की। अब इस लॉग की भी हमारे पास डोमेन है, इन दोनों की अब कॉमन डोमेन निकालिए। वो कॉमन डोमेन जो है उसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज लाइक करेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होंगी। अब देखिए कॉमन डोमेन के लिए आप इसको भी नंबर लाइन पे लेके इस डोमेन को भी, तो 2/3 मीन 0.68, तो 0.68 आपका कहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये आपके पास फॉर एग्जांपल 0 है, तो 0.68 फर्ज करें आपके पास 0.68 यहाँ पे है, तो 0.68 टू +infinity ये वाला रीजन आपका बना। फिर ठीक है, 0.68 टू +infinity, और कॉमन रीजन फिर हमारा कौन सा हुआ, कॉमन रीजन हमारा वो हुआ, ये वाला हमारा कॉमन रीजन है। फिर इसका मतलब ये हुआ कॉमन रीजन हमारा हुआ 0.68 टू 2 और 3 टू +infinity, तो फिर हमारा कॉमन रीजन जो क्या हुआ 0.68 मीन 2.3 टू 2 यूनियन 3 टू +infinity, तो ये हमारा कॉमन रीजन हुआ। ठीक है, जो दोनों लॉग की डोमेन नंबर लाइन पे हमने शो की, उन दोनों लॉग की डोमेन नंबर लाइन पे जब शो हुई उनमें जो कॉमन रीजन बना हमारा वो हमारी क्या हुई, वो हमारी कॉमन डोमेन है, और कॉमन डोमेन में अगर हमारी एक्स की वैल्यू मौजूद है तो वो हमारा आंसर होगी। अब 6.8 ऑब्वियसली 3 और +infinity के दरमियान आ रहा है, ये इसमें आ गया लाइक आ रहा है, और 1.117 ऑब्वियसली 2/3 और 1 2 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, 2/3 0.68 होती है और ये 2 इनके दरमियान ही 1.17 है, तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू किससे बनी थी, ये दोनों वैल्यू बनी थी हमारे पास 4 + -2 तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। अब हमारे पास आगे सेकंड पार्ट है, तो क्योंकि ये आपके पास नेचुरल लॉग हैं तो इसलिए हम कंपेयर करके इनमें जो नंबर हैं इनको इक्वल करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। x² - 1 इज इक्वल टू 3x - 2, इनको इधर ले आए, x² - 3x - 1 + 2 इज इक्वल टू 0, x² - 3x और +1,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x बराबर आ जाएगा -b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू -b के साथ है और एक वैल्यू जो है वो फार्मूले में है और एक b की वैल्यू, दोनों मिलकर माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर -4 और a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1 ओवर 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट की हैं और इसको अब हम आगे देखते हैं। x बराबर आ जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 -4 ओवर 2, 3 प्लस माइनस 9 -4 करें कितना आएगा 5। इसको हमने एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार हमने इसको माइनस स्क्वायर 5 के साथ लिख लेना है और फिर इनको पॉइंट में भी निकाल लेना है, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो फिर ही हमें आगे इनकी वैल्यूज मिलेंगी। इसको कैलकुलेटर से पॉइंट में निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 2.68 और इसको करेंगे तो ये आएगा 0.38। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। अब जो है ना हम डोमेन निकालते हैं इनकी, इस हिस्से की भी डोमेन निकालनी है और इस हिस्से की भी डोमेन निकालनी है। तो पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं। तो इसकी डोमेन जो है वो होगी जब ये वाला हिस्सा हमारे पास ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, इसको एक बार प्लस में एक बार हमने माइनस में लिख लेना, क्योंकि 1 के ऊपर स्केल डाल, 2 के दरमियान माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फार्मूले के तहत आ गया। अब देखिए वही पुरानी बात जो पिछले क्वेश्चन में मैंने दोहराई है, नंबर लाइन के थ्रू ही हम इनकी डोमेन को जज करेंगे। तो नंबर लाइन के लिए आपको कैसे पता चलेगा, नंबर लाइन आपने एक लगा लेनी है। ये फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लाइन लगा लिया है, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, नंबर लाइन से ही हमें इनकी डोमेन का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, तो एक आपके पास क्या है +1 और एक -1, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास +1 है। अब आप -1 से बड़ी वैल्यू, 3 रीजन आपके पास हो गए, एक +1 टू प्लस इन्फिनिटी, एक +1 टू -1 दूसरा रीजन हो गया, एक -1 टू -1 तीसरा रीजन हो गया। तीनों रीजन को चेक करना है, जो रीजन हमारी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे डोमेन में होंगे। अगर आप जो है वो 1 से बड़ी कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है जवाब पॉजिटिव आया करेगा जब भी 2 से 1 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे। -1 से छोटी वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल आपने -2 पुट किया है, -2 + 1 -1, माइनस में आंसर आएगा ना, तो -2 -1 ये भी माइनस में, यानी इस हिस्से में -1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वैल्यू बनेगी, इस हिस्से में -1 मल्टीप्लाई के पॉजिटिव जवाब देंगे। लेकिन अगर आप इनके दरमियान में फॉर एग्जांपल आप 0 पुट करते हैं, 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव जवाब आया करेगा। तो इसका मतलब है कि वो वाला रीजन जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ग्रेटर देन 0 वैल्यूज दे रहा है, वो एक आपके पास है क्या, वो एक आपके पास बनता है ये वाला रीजन 0 टू प्लस इन्फिनिटी और दूसरा बनता है +1 टू प्लस इन्फिनिटी। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये डोमेन हमारी बनी -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी, और कॉमन डोमेन निकालनी है। फिर अब हमने कॉमन डोमेन के लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन डोमेन के लिए आपके पास पहले सॉरी हमने इस हिस्से की तो डोमेन निकाली, कौन इस हिस्से की डोमेन निकलेगी तो कॉमन डोमेन आएगी ना। तो इस हिस्से की डोमेन पहले निकालते हैं। इस हिस्से की डोमेन कब आएगी, जब आपके पास ये वाली चीज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। 3x - 2 ग्रेटर देन 0 मतलब 3x ग्रेटर देन 2 मतलब x ग्रेटर देन 2/3। अब x ग्रेटर देन 2/3 को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, x ग्रेटर देन 2 को, तो ये आपको 0.6 देगा, 0.6। अब 0.6 कहाँ पे है, 0.6 को अगर आप यानी ये आपके पास है, इसकी बनी 0.62 प्लस इन्फिनिटी, 0.6 ये 0 है, यहाँ पे होगा 0.62 प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बना रीजन यहाँ से यहाँ तक। फिर कॉमन रीजन क्या हुआ हमारा, कॉमन रीजन फिर हमारे पास ये हुआ, तो कॉमन डोमेन फिर हमारी क्या हुई, कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन अब हमारी क्या है, कॉमन डोमेन वो है जो हमारे कॉमन रीजन में आ रही है। तो कॉमन रीजन में हमारे पास कौन सी डोमेन आ रही है,
1 से लेके देखिए यहां से यहां तक 1 से प्लस इन्फिनिटी, तो कॉमन डोमेन हमारी क्या आई 1 टू प्लस इन्फिनिटी, और 1 टू प्लस इन्फिनिटी में इन दोनों x की वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हमारी 1 टू प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है, ये तो नहीं आ रही, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे कॉमन डोमेन में नहीं आ रही, क्योंकि 0 पॉइंट है तो ये तो 1 से शुरू हो रहा है, 0 तो 1 से पीछे होता है, लिहाजा 2.6 इसमें लाइक कर, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा फिर वो क्या होगा 3+5/2, तो ये जी हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास भी आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी जो है वो देखनी है जो 9th क्लास में भी आपने की, 2 लाख के दरमियान प्लस हो तो उनको 1 लाख आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए प्रॉपर्टी आपने ये 9th क्लास में की हुई है। अगर आपके पास log m प्लस log n है तो उसको आप लिख सकते हैं log m n, ठीक है। मल्टीप्लाई की फॉर्म में इन दोनों वैल्यूज को लिख के एक ही log आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप इन दोनों पे लगाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और इक्वल में आ जाएगा जी log 3। तो इस log की भी बेस 10, इसकी भी बेस 10, तो बाय कंपेयरिंग या बाय कंपेयर आप लिख लें, कंपेयर करेंगे तो अच्छा ये एक चले x अंदर मल्टीप्लाई करें x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x और इधर से आपके पास 3 है, तो यहाँ से आपके पास जो है 3 को इधर लेके आना है आपने, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि ये अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा, यानी साइंटिफिक डिवीजन जो आप करते थे उससे आपने इसको करना है। तो उससे करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट चाहिए। x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x³ का कोफिशिएंट 1 है, और फिर x का स्क्वायर का -5, फिर x का 7। यहाँ पे ये तो कुछ जगह आसान हो रही, नीचे नीचे x³ का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, x स्क्वायर का क्या है -5 है, x का 7 है और कांस्टेंट क्या है -3 है। अच्छा एक ऐसा नंबर जो इन सब में पुट करने से आंसर जो है वो 0 आता है तो वो हमारा क्या होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें पुट करने से आपके पास आंसर 0 बन जाता है। तो x की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आएगा, ये -5 आएगा, ये 7 आएगा, ये -3 आएगा, यानी 1 और प्लस 7 8 बन जाएगा, और -5 और -3 ये -8 बन जाएगा। तो 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले लिखना है कि हमारा फैक्टर क्या है, तब उसके बाद क्योंकि उस फैक्टर पे हमने साइंटिफिक डिवीजन में डिवाइड करना तो हम लिख सकते हैं x = 1 is the factor, x = 1 is it factor, is it फैक्टर, क्योंकि x का 1 पुट करने से आंसर 0 देता है। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ रहा है तो वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन का फैक्टर होती है। जैसे इस क्यूबिक इक्वेशन में 1 पुट करने से आंसर 0 बन रहा है तो 1 इसका क्या है, फैक्टर है। एक तो आंसर हमारे पास ये होगा। अब इस फैक्टर पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके लिए हमारे पास वही x³ का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का -5, देन x का लिखना हमने 7 और फिर कांस्टेंट लिखना। इस 1 फैक्टर पे हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा -5 प्लस 1 आंसर -4 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4 आएगा, 7 प्लस -4 कितना आ जाएगा 3, फिर आपने इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना, ये -3 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा +3, और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या आएगा 0। ये रिमाइंडर जो होता है ये हमारा 0 आ जाएगा। इससे फिर आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें आपके पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये x का, और ये कांस्टेंट होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता, -4x का कोफिशिएंट और +3 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इस मेथड से हम x की वैल्यू निकालने को साइंटिफिक डिवीजन कहते हैं। यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लें आप, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को आप ऐसे ही लिख लें, -4 की जगह पे आप लिख लें -3x और -x, ऐड करने से -4 बनता है, मल्टीप्लाई करने से वो आता है जो, इसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट से कॉमन x अंदर आ जाएगा, x -3, इधर से -1 कॉमन अंदर आ जाएगा, x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -1 और x -3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0।
एक बार x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन आएगा, एक बार x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री आएगा। अब ये वाली दोनों वैल्यू जो हमारे पास x की आई है, इनको चेक करते हैं क्या ये हमारे डोमेन में है भी या नहीं। अब देखिए इस हिस्से में आपके पास जो वैल्यू है थ्री है, थ्री तो आपके पास ग्रेटर देन जीरो, या ये वाला हिस्सा जो है आपके पास इसमें x जो है ये तो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही है ना। डोमेन के लिए अब इसमें जो हमने डोमेन चेक करनी है वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने बाय नंबर लाइन वाले मेथड से डोमेन चेक की थी उससे अलग है, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम डायरेक्ट देखेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, डोमेन में लाई कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, वन से बड़ी है, तो इस हिस्से की डोमेन हमारी ग्रेटर देन जीरो बनेगी। ये वन भी ग्रेटर देन जीरो है और थ्री भी ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू थ्री बिलोंग्स टू द गिवन डोमेन, बिलोंग्स टू द गिवन डोमेन। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे क्योंकि आपकी डोमेन ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों उस डोमेन में आ रही है। उसके बाद इसकी डोमेन देखते हैं ये क्या निकलती है। इसकी डोमेन के लिए ये वाली चीज हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू एक्स के इसमें पुट करें, अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर ये हमारी ये भी इस कॉमन डोमेन में वैल्यू आती है। ठीक है, हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन पुट करें एक्स की जगह पे, आंसर क्या आएगा, वन माइनस फाइव प्लस सेवन, ये बनेगा आपके पास एट माइनस फाइव, आंसर क्या है, थ्री, ग्रेटर देन जीरो आया। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, एट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर थ्री के लिए भी क्या होगा, ये जीरो नाइन बनेगा, ये थ्री का स्क्वायर, ये आपके पास नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन, नाइन माइनस फिफ्टीन कितना हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन, तो ये भी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो x इज इक्वल टू वन एंड x इक्वल थ्री बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल थ्री बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने चेक कर लिया, तो इसकी डोमेन में भी ये दोनों वैल्यू आ रही है, इसलिए हम लिखते हैं सो x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू थ्री बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, क्योंकि इसकी डोमेन में भी लाइक कर रही हैं, इसकी डोमेन में भी लाइक कर रही हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट फिर क्या होगा, वन और थ्री। ठीक, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर वन का फोर पार्ट करते हैं जी। अब इसके बाद हमारे पास जो फोर पार्ट है, अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो पहले जो थ्री पार्ट्स थे उसमें जो हमारे पास इक्वेशंस थी वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस थी, उनमें लॉग आ रहे थे। अब हमारे पास जो फोर पार्ट में इक्वेशन आ गई है, इसमें आप नंबर की पावर वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डोमेन रेंज हमें पहले ही पता होती है, तो एक्सपोनेंशियल की जो मैं लिख देता हूँ, आपको ये याद भी रखना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे चले लिख लें, इट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन it is an exponential equation, so its domain, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जो डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसकी डोमेन क्या होती है ये, और इसकी रेंज जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी हमने पिछली एक्सरसाइज में करके आए, ये फिक्स है, आपने याद रखना। क्यों, क्योंकि आपने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो मर्जी वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर रहते हुए अगर आप इसमें पुट करें, आपको ये कोई ना कोई आंसर देगा, कभी भी अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा। तो इसलिए माइनस नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव, तो आपको इसमें कोई ना कोई आंसर देने से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो याद है ये इसकी हद है, ये इसकी डोमेन है, तो ये हमें पहले से ही पता चल गया इसकी डोमेन है। ठीक है, तो हमारा जो भी हमने सिंपल हमने एक्स का आंसर निकालना है, जो भी हमारा एक्स का आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। और एक और चीज, इसकी जो रेंज है वो भी हम लिख लेते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, 0 to +∞। तो 0 to +∞ का मतलब है कि हमारे जो आंसर आने चाहिए वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर कोई आंसर रेंज से बाहर आएगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेंज का मतलब होता है आंसर। तो एक्सप्रेशन फंक्शन के जो आंसर है वो हमेशा जो है वो आपके पास 0 to +∞। 0 to +∞ का मतलब है कि 0 और +∞ के दरमियान कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन 0 से छोटा नहीं है। अगर कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो इसलिए हम कहेंगे कि वो हमारी रेंज में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। जो पॉजिटिव नंबर आएगा एक्स का आंसर अगर कोई, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हम सिंपल, हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, देन ही हम इसे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जो है इसको लिखना पड़ेगा क्या, इसको अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि एक ही नंबर की दो पावर्स ऐड हो रही हैं। तो एक 3 के ऊपर एक्स आ जाएगा और एक 3 के ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। तो ये 9 है, तो इस 9 को आप 3 की पावर 2 लिख लें और एक्स लिख लें +9 और इज इक्वल टू 0। ये वाला 0 इक्वल नहीं आना। तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या करना है, 3x.3 - 2 इस एक्स को अंदर लिख लेना है हमने और 2 को बाहर लिख लेना है। अब यहाँ पे हमने लेट करना है। लेट हमने करना है कि हमारे पास ये 3x है, ये y की इक्वल लेट कर लिया हमने। जहां जहां पे 3x है वहां y पुट कर दो, ये हो जाएगा 3y - 2y का स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आपने इसको उधर लेके जाए तो यहाँ 0 रह जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2y - 3y और -9। ठीक है, 2y का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और आपके पास जो है ना वो, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² -3y +9 इज इक्वल टू, जरूरी नहीं कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ये -9 हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं इसको। इसको इससे करें तो क्या आता है, -1। फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमें -3y को ब्रेक करना है ऐसे दो वैल्यूज में जिनका एडिशन इंस्ट्रक्शन -3y दे और मल्टीप्लिकेशन उनका क्या दे, इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -18y²। तो यहाँ पे आप लिख लें -6y और +3y, क्योंकि -6y +3y करने से -3y बनता है और मल्टीप्लाई करने से -18y बनता है। जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बना, इन दोनों से कॉमन आएगा आपके पास 2 और साथ में y, अंदर आ जाएगा y -3। इन दोनों से +3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। जो सेम ब्रैकेट है इनको लिख लें एक बार, आप बेशक बाद में लिख लें। पहले आप 2y + 3 को भी लिख सकते हैं, या आप पहले इसको लिख लें y -3 और बाद में 2y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y -3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से 2y + 3 इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू -3 और 2y इज इक्वल टू -3/2। अभी देखिए, अब हमारे पास y वापस पुट करना है क्योंकि हमने आंसर इन द फॉर्म ऑफ x निकालना है। तो ये हमने तो y इसलिए पुट किया था ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व कर लिए तो वापस हम पुट करेंगे जो y की वैल्यू थी वो क्या है, 3x इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो बेसिस सेम हो, बेसिस क्या हो, सेम हो तो पावर इक्वल आती है। तो इस पावर की भी बेस x है और इस पावर 1 की भी बेस 3 है। बेसिस सेम है तो लिहाजा यहाँ से पावर इक्वल करके हमने एक x निकाला और यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखें ना, ये लेस देन 0 है। तो ये हम लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये हमारी रेंज में नहीं आता। हमारी रेंज जो है वो क्या है, वो तो 0 to +∞ के लिए होती है। हमारे आंसर 0 to +∞ करना चाहिए, तो ये तो लेस देन 0 आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 to +∞, और इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। आप इसके साथ लिख दें कि ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो फिर क्या आएगा, x की जो वैल्यू 1 है वो आई है जो ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम 5 पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास आगे 5 पार्ट है, तो इसमें ये हमारे पास बजाय तो आपके पास क्या है, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। फिर हमने वही उसी हिसाब से इसकी जो है एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी लॉग के शुरू में कोई नंबर हो तो वो आगे जो लॉग के अंदर नंबर था उसकी पावर बन जाता है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 1/e 4x। 4x जो है वो 4 की पावर बन जाएगा और इधर आ जाएगा लॉग 1/e। अच्छा, क्वेश्चन में मैं थोड़ी चेंजिंग की है कि बुक में जो क्वेश्चन है वो 16 की पावर 3 है, तो असल में क्वेश्चन रॉन्ग है, तो 16 की पावर x आता है।
ये माइंड में रखिएगा आप। कंपेयर करते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से 4x इज इक्वल टू 16x-3, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख लें 4 की पावर 2 x-3, इसको उधर ले जाए, इधर रह जाएगा 0। इसको आप लिख लें, x को अंदर लिख लें और 2 को बाहर लिख लें, -4x हो जाएगा इधर आकर -3। यहाँ पे अब लेट करते हैं कि हमारे पास जो y है वो इज इक्वल टू 4x है। तो पुट करें तो ये हम आपके पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्र -4y, सॉरी जस्ट y आने, 4x की जगह पे y आ जाएगा और -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं। इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, और c की वैल्यू क्या है, -3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें इस पे, आपके पास b की जगह पे -1 है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस, फिर -1 -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -3 ओवर 2a। की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इसको करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 आएगा और ये +++4 3 इधर कितना हो जाएगा 12 ओवर 2। अब 12 + 1 जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रहे हैं 12 + 1 वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 13 की इक्वल होता है। ये आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 + -12 + 1 कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हमारे पास इसको अगर आपने लिखना है एक बार प्लस में और एक बार हमने लिखना है माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी x की वैल्यू नहीं आ रही है, ये y की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ y है तो ये y की इक्वल में हम चल रहे हैं। तो इसको आपने एक बार लिखना है +y की इक्वल और एक बार हमने लिख लेना है इसको माइनस वाली वैल्यू के साथ y की इक्वल। अब y जो है वो y की वैल्यू हमने वापस पुट करनी, क्योंकि y जो है वो हमारे पास क्या है 4 की पावर x है। ये हमने लेट किया था कहीं पे यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो आपके पास आंसर आएगा ना इस हिस्से का, वो आपके पास लेस देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप 13 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कोई नेगेटिव नंबर ही आएगा और नेगेटिव नंबर 1 से बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। तो 1 में से जब आप उसको माइनस करेंगे तो 1 से बड़े नंबर को जब आप 1 में से माइनस करेंगे ऑब्वियसली माइनस में आंसर देगा। तो ये सारा सेट आपके पास क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारी रेंज से बाहर चला गया, तो इसलिए ये हमारा एक्स का आंसर नहीं बन सकता, यही बनेगा। फिर इसमें से एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 4 को लिख लेते हैं, 2 की पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। देखें आपने नाइन्थ के अंदर लॉग में पढ़ा है, अगर आपके पास एक जो नंबर है वो लॉग फॉर्म में है तो उसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, और पावर फॉर्म है तो उसमें आप इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन तो पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाती है, तो उसका फॉर्मूला आपने नाइन्थ पे किया हो, ये प्रॉपर्टी है। लॉग लिखना है, वो नंबर जिसके ऊपर पावर है वो उस लॉग की बेस बन जाएगा, और जो इक्विवेलेंट नंबर है वो लॉग वाला नंबर बन जाएगा जो लॉग के अंदर आता है, ठीक है। और जो पावर है वो इक्वल में चली जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपने की हुई है। अब वहां से वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा जी। क्या करना है हमने, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस स्क्वायर रूट 13 ओवर 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 6 पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन है, तो इसकी में भी आपने वो याद रखना कि इसकी रेंज 0 टू प्लस उसमें जो वैल्यू x की आएंगी वही हमारा आंसर होंगी। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 की पावर x है माइनस वाली, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 के नीचे, तो ये 2 की पावर प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लेट कर लें आप, 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 5।
तो आपने वाई एलसीएम ले लेना है। जब वाई एलसीएम ले लेना तो ये वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ही वाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन बनेगी वाई माइनस 5 वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाते हैं। ए की वैल्यू इसमें 1, बी की वैल्यू इसमें -5 और सी की वैल्यू इसमें 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब y इज इक्वल टू आपके पास माइनस बी है, माइनस बी माइनस 5 की वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 5 का हम स्क्वायर लेंगे, माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1 है, ओवर 2 और a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये बनेगा आपके पास 25 माइनस 4 ओवर 2। आप 25 माइनस 4 करेंगे तो ये आपके पास 21 बनेगा। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस पुट करें आप, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू आपके पास 2 की पावर x। इसको एक बार आप प्लस में लिख लें और एक बार इसको जो दरमियान में माइनस है उसके साथ लिख लें। अब 2 की पावर x, ये वाली चीज भी ग्रेटर देन 0 है और ये वाली चीज भी ग्रेटर देन 0 ही है। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 21 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा और माइनस आपने इसको 5 में से करना है, तो 5 में से जो चीज माइनस होनी है वो 5 से छोटी है, तो ऑब्वियसली आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये वाला भी आपकी रेंज में आ गया, ये वाला आंसर भी रेंज में आ गया, तो दोनों ही रेंज में आ गए। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख लें, चलिए प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से ये लॉग फॉर्म में इसको चेंज करें तो यहाँ पे लिखें इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या होगी लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग बेस क्या बन जाएगी, जो इसके ऊपर पावर है वो बेस पावर किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, जो इक्वल में नंबर है वो लॉग में आ जाएगा और इक्वल टू जो पावर है वो इक्वल में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स का आंसर आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे पार्ट को कवर करूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है और मुझे खुशी हो, और मैं नेक्स्ट जो चैप्टर अपलोड करूं तो वो भी खुशी से करूं, मुझे हो कि हाँ लोग जो है वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत को है जो वो देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज आगे देखिए, इनइक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल का सिंबल नहीं है। इफ इट सोल्यूशन एग्जिस्ट, अगर उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना, मींस कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब इनइक्वालिटीज है और ये इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने रेंज देखनी होती है, डोमेन नहीं देखनी होती। हमारी जो एक्स की वैल्यू उसके रेंज में लाइक करिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ये याद रखिएगा, तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी जो है वो रेंज होती है। तो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, ये 2x है प्लस इसको आप लिख ले 2 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। इक्वल नहीं है ना यहाँ पे, ये आपके पास बनेगा 2x प्लस 2 ओवर x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से लेट करें कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2x की इक्वल है, तो y प्लस 2 ओवर y लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एलसीएम ले लें, y एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 और ये y उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3y, और ये 3y जो है इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हमारी इनइक्वालिटी होगी। अब इस इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। अब इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या इसके फैक्टर बना लें। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर -2y - y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0।
सॉरी यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या आना है 0 आना है। तो y कॉमन लेके अंदर आ जाएगा y -2, यहाँ से -1 कॉमन लेके अंदर आ जाएगा y -2 लेस देन इक्वल टू 0, और y -1 एंड y -2 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब देखें हमारी जो इसमें है ना, इसको नंबर लाइन पे लेके आते हैं तो देन ही हमें इसका पता चलेगा। नंबर लाइन पे जब आप इसको लेके आएंगे, ये हमने नंबर लाइन लगाई, इसके एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी है और एक साइड पे क्या है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन हमने लगा ली, साइड एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी आ गया और एक साइड पे क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसमें आप के पास एक वैल्यू जो है वो y की 1 आई है और एक वैल्यू क्या आई है 2 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप देखें कि आप 2 से कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू, तो आपके पास जवाब क्या आता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 पुट किया, 3 - 1 पॉजिटिव जवाब, 3 - 2 पॉजिटिव जवाब, तो जवाब क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आप 1 से कोई छोटी वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 - 1 नेगेटिव आएगा, 0 - 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा। तो आप 2 और 1 के दरमियान में कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1.5 पुट करते हैं, तो आप 1.5 पुट करके देखेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो 3 रीजन जो है 2 टू प्लस इन्फिनिटी, इस हिस्से से कोई भी वैल्यू उठाएं तो जवाब पॉजिटिव आता है। ठीक है, और 1 to 2 वाला जो रीजन है इस हिस्से से कोई भी वैल्यू पुट करें जवाब नेगेटिव आता है, और 1 to -70 वाले रीजन में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जवाब पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो रीजन हमारी डोमेन है जिस जो के लेस देन 0 आंसर नेगेटिव देता है, ये नहीं ये वाला रीजन है, यहां से यहां तक वाला रीजन, ये हमारी डोमेन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली हमारी डोमेन है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि y -1 इसमें फिर क्या होगा, ये कब लाई करेगा जब y -1 आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ही होगा ना ये वाला। ठीक है, ठीक है, y -1 क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। y -1 ग्रेटर देन 0 तो इस रीजन में तभी आएगा ना जब 0 से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 0 है तो 0 से बड़ा यही साइड बनती है, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें y कैसे आएगा जब y -1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से जब आपके पास y -2 जो है वो क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है कि इस साइड, ये वाली साइड होगी 2 से इस साइड पे। ठीक है, तो यहां से फिर आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालें, तो y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये हमारे पास आया है, यहाँ y की वैल्यू आपने वापस पुट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको आप लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह पे आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 1 ही होती है, तो ये बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि x आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसी तरीके से दूसरी जो है वो आपके पास क्या है y की वैल्यू 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से आपके पास 1 क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब आप कॉमन रीजन इधर से चेक करें तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी, यहाँ आपके पास 0, यहाँ आपके पास क्या है 1 है। 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन बनता है जहाँ x 0 से बड़ा है, तो वो आपके पास बनता है ये, इसको अब आप फिल भी करेंगे क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन है, ये वाला सारा रीजन। और इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास बनता है ये वाला सारा रीजन जहाँ x जो है वो 1 से इक्वल भी है और लेस भी है, तो वो सारा एरिया ये बनता है। तो फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें अब आपके पास क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इक्वल का साइन है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि बाउंड्री वैल्यूज शामिल होती हैं, और क्लोज इंटरवल का सिंबल है 0 और 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसको मैंने कैसे रखा है। y -1 ग्रेटर देन 0, देखिए ग्रेटर देन 0 है, अगर लेस देन 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला इस साइड पे है ना, 0 से इस साइड पे नहीं, 0 से बड़े वाला हिस्सा इस साइड पे है। तो इसी तरह यहाँ पे y -2 लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि ये रीजन बनता है और ये रीजन क्या है
इस साइड पे है, 2 से लेस वाली साइड पे है, ठीक है। उस साइड पे वो वाला रीजन 2 से जो है ग्रेटर वैल्यू रखता है, और ये इस साइड पे 2 से छोटी वैल्यू रखता है, इसलिए y माइनस 2 वाला जो रीजन है वो लेस देन आया है, लेस देन का सिंबल आया है। और ये राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे सारी ग्रेटर वैल्यू, तो इसलिए y माइनस 1 वाला जो फैक्टर है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। तो ये इस तरीके से ये वैल्यूज आई हैं, और इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं इसी क्वेश्चन के। पार्ट की तरफ आते हैं, तो इस सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें पढ़ना है, वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर आपके पास एक ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी है, फिर बता देता हूं आपको। आपके पास log a बेस b है, तो उसको आप लिख सकते हैं log b ओवर log a, यानी बेस के साथ log डिवाइड में आ जाएगा, और जो log है नंबर वाला log है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ यूज करनी है, तो इसको यूज करते हैं। बड़े आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपके पास ये क्या होगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल, की प्रॉपर्टी यूज करें तो log 16 ओवर log 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 पावर x ग्रेटर देन इक्वल log 16 को अगर आप 16 की फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 की पावर क्या आता है, 4 आता है। फिर प्रॉपर्टी यूज करें, पावर log के शुरू में आ जाती है, तो 4 शुरू में आ जाएगा, log 2 ओवर log 2, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x4 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें, 2x ग्रेटर देन इक्वल 2 की पावर 2, बेसिस सेम, आपके पास x जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया, तो हमारी जो इसकी अगर आप रेंज देखें और इसकी डोमेन देखें तो वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और ये इसमें लाई कर रहा है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन फंक्शन के लिए हम रेंज देखते हैं और लॉग फंक्शन के लिए हम डोमेन देखते हैं। तो लॉग फंक्शन जो है उसकी डोमेन भी 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और एक्सप्रेशन फंक्शन की रेंज भी 0 टू प्लस इन्फिनिटी है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, मतलब ये कि हमारी उसमें ये लाई कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि 2 शामिल होगा, तो 2 शामिल होगा तो 2 वाली साइड पे क्लोज इंटरवल आएगा, तो प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो शामिल नहीं होती, इस साइड पे ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। ये आपको फिर बता दूं, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी शामिल नहीं होती, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि बाउंड्री वैल्यू आपकी शामिल है, ठीक है। और अब क्योंकि इक्वलिटी का साइन मतलब 2 भी शामिल है, 2 और उससे आगे वाली वैल्यू सारी शामिल है, और एंड तक जाना है आपने प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तो शामिल नहीं होती, इसलिए इस साइड पे ओपन इंटरवल आया कि ये बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है, और इस साइड पे क्लोज इंटरवल आया कि ये बाउंड्री वैल्यू शामिल है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पास थर्ड पार्ट है, तो इससे पहले आपने एक बात जो है वो माइंड में रखनी है। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल है और उसके इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे लॉग 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 है, ठीक है, तो आपने जब उनको कंपेयर करना है, तो अगर तो उन लॉग की बेस 2 या 2 से बड़ी है, तो आप जो अंदर वाली वैल्यूज है उनको आप उनके दरमियान में आप सेम वही इनइक्वालिटी डालेंगे जो जैसे लिखी है। लेकिन अगर बेस 2 से कम हुई तो फिर आप इस इनइक्वालिटी का जो फेस है वो उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बेस 2 है दोनों साइड पे, तो इसलिए आपने क्या करना है, जब कंपेयर करना है तो आपने दरमियान में जो सिंबल है वो वैसे ही रखना है, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 से कम बेस होती, फॉर एग्जांपल 1 होती, तो फिर आपने ये ग्रेटर देन इक्वल के सिंबल को लेस देन इक्वल टू कर देना था, इसको उल्टा कर देना था, क्योंकि अब 2 थी, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा -1, और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आप कर लें, या आप ऐसे करें कि -1 को आप उधर ले जाएं और x को इधर लेके आए, तो 5 माइनस 1, ये आपके पास 2x, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया है। अब आपने क्या करना है आगे, क्योंकि दोनों साइड पे आपकी इनक्वालिटी के दोनों साइड पे लॉग है, तो इनकी डोमेन में ये वैल्यू आती है, ये नहीं देखते हैं, तो पहले तो इनकी डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन के लिए आपने क्या करना है,
ये लॉग की डोमेन 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी, मतलब जब ये वाली चीज आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी x ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरीके से ये इस लॉग की डोमेन भी 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी, मतलब जब ये वाली चीज आपके पास क्या होगी, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 5 ग्रेटर देन x होगा। अब आप इनको नंबर लाइन पे शो करवाएं, ये आपके पास 1 आ गया फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 किस साइड पे, जहां पे सारी वैल्यू 1 से बड़ी है, वो आपके पास ये वाला रीजन बनता है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है तो मैंने सर्कल डाला, इसको फिल नहीं किया। और इसका मतलब क्या है कि x लेस देन 5 या 5 ग्रेटर देन x लेस देन 5 का मतलब है कि वो हिस्सा जहां पे सारी वैल्यू 5 से छोटी है, तो वो इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी है, तो वो हिस्सा जहां पे सारी वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है, क्योंकि x मीन वो सारी वैल्यू है, तो वो सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास ये साइड बनती है। ठीक है, तो अब आपके पास कॉमन निकालना है, तो कॉमन आपके पास इस 3 को भी अंदर लेके आए, फॉर एग्जांपल 3 आपके पास है, 5 और 1 के दरमियान यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 भी शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यू, और वो सारी इस साइड पे, तो वो ये आ गया। तो कॉमन रीजन फिर क्या हुआ, कॉमन रीजन हमारे पास ये हुआ, जिसमें आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा क्या, बाउंड्री वैल्यू आपके पास क्या है, शामिल होनी, क्योंकि ये फिल हुआ है, यहां से यहां तक है 3 और 5 इसमें क्योंकि शामिल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये हमारा जी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद अब हमारे पास आगे फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और इसमें अब देखिए बेस हमारे पास 1 से लेस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेस 1/3 लेस देन 1 है, देयरफॉर आपके पास ये वाला जो इनक्वालिटी का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन -1। यहाँ से आपने x की वैल्यूज निकालनी है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 एंड प्लस 1 लेस देन 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये -6x प्लस 4 लेस देन 0। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 4 है, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करके अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा, x इज इक्वल टू b की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 ओवर 2, ए की जगह पे 1, तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस 36, ये हो जाएगा -16 ओवर 2। 36 में से 16 आपने माइनस करें तो कितने रह जाएंगे आपके पास, 20। 20 को आप फैक्टराइज करें तो वो आप लिख सकते हैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद 4 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या है 2, ऊपर से कॉमन ले ले 2, अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक बार प्लस में और एक बार x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में। ठीक है, अब आपने इनको पॉइंट्स में कर लेना है। ठीक है, इनको आपने पॉइंट्स में कर लेना है, तो एक आपके पास जब आप कैलकुलेटर से इसको पॉइंट्स डेसिमल में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 5.2 और ये आपके पास आ जाएगी 0.7। अब एक वैल्यू आपके पास 5.2 आई है, एक वैल्यू आपके पास 0.7 आई है। अब यहाँ पे इसको पहले हमने क्या करना है जी, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे जब आपके पास शो करेंगे तो आपने नंबर लाइन पे शो करने के लिए एक लाइन लगानी है। अब नंबर लाइन पे अब आपको इसको आपने शो करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि एक साइड पे आपके पास 0.7 आप फर्ज करें वो यहाँ पे आ रहा है और एक साइड पे 5.2
टू यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें आपके पास ये इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी कर लें, इस साइड पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। अब इसमें आपने वो रीजन अपने आंसर में लेने हैं जो आपकी इस इक्वेशन से ये वैल्यूज आई है ना, एक्स की दोनों इस इनइक्वालिटी से, क्वेश्चन नहीं इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी से जो दोनों एक्स की वैल्यू है, इस इनइक्वालिटीज को जो रीजन सेटिस्फाई करता है वही आपके पास एक्स की आंसर की शेप में आपके पास आएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस हिस्से से ये तीन रीजन बनते हैं, एक 5.22 प्लस इन्फिनिटी है, एक 5.22 0.7 है, और तीसरा रीजन है 0.72 माइनस इन्फिनिटी। अगर आप 5.22 प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में, क्या इसको सेटिस्फाई करती है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6 पुट करते हैं, ठीक है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं। 6 पुट करते हैं हम, 6 पुट करते हैं कहां पे, हमने 6 पुट करना है इस इनइक्वालिटीज में। तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और 6 मल्टीप्लाई माइनस 36 प्लस 4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4, जो क्या आया ग्रेटर देन 0। मतलब आपने इस रीजन से कोई वैल्यू पुट की तो आंसर प्लस में, इसके अलावा जो भी वैल्यू मैंने तो एक पुट की है ना, जो मर्जी मतलब जो मर्जी आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपके पास क्या आता रहेगा, पॉजिटिव ही आता रहेगा। अब इस रीजन को टेस्ट करते हैं, इसमें से कोई वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में आपके पास वैल्यू है 0 है, 0 इसी रीजन में आ रहा है ना, 0.7 और 5.2 के दरमियान आ रहा है। 0 आप पुट करते हैं, 0 -6, ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, x मल्टीप्लाई -6 ये भी 0 प्लस 4। तो आपके पास आंसर जब आपने 0 पुट किया है, अच्छा इस रीजन में 0 लाई नहीं करता, 0 इससे बाहर है, ठीक है, ये वाला रीजन है, 0 इस रीजन से आपने लिया, फिर भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। आपने 5.2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट की 6, तो आपके पास आंसर प्लस आया। आपने 0.7 और 5.2 के अलावा इस साइड पे कोई और वैल्यू पुट की इस रीजन से, फॉर एग्जांपल इस रीजन में 0 था, 0 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो आपने पुट किया फिर भी आपके पास प्लस आया। मतलब इन दोनों से बाहर वाले जो दोनों रीजन है कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो आप पास रहेगा। अब इनको दोनों के दरमियान कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ले लें, 1 इनके दरमियान ही आ रहा है, 1 यहाँ पे फर्ज करें आ रहा है, तो 1 पुट करें तो क्या आएगा 1 -6 प्लस 4, तो 1 और 4 ऐड होकर 5 -6 आंसर तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है कि वो रीजन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर होगा, और वो रीजन आपके पास बनता है जी यहां से यहां तक वाला, यानी ये से ये वाला। इसमें बाउंड्री वैल्यूज शामिल नहीं है, मैंने सर्कल लगाया क्योंकि इसमें नीचे इक्वल का साइन नहीं है। तो इसमें फिर हमारा आंसर क्या बना 0.7 और 5.2, और ये आपके पास आएगा कौन सा इंटरवल, ये आपके पास आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये असल में एक्चुअल में अब हमारे पास एक्स के आंसर हैं। ठीक है, अभी ये एक्स के आंसर हैं, अभी हमने डोमेन्स जो कॉमन डोमेन में अगर ये लाई करते होंगे तो फिर वहां से वो हमारा आंसर बनेगा। अभी फिलहाल तो मैंने ये जो एक्स की वैल्यूज निकाली हैं एक्चुअल में वो हमारी ये बनती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी आगे, इनकी डोमेन निकालते हैं, इस लाख की डोमेन निकालेंगे, इस लाख की डोमेन निकालेंगे, फिर हम कॉमन डोमेन निकालेंगे और फिर हम आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं जी इनके डोमेन्स। तो डोमेन की हेडिंग देते हैं हम। तो डोमेन की जब हम हेडिंग देंगे तो उसके लिए पहले हम कहते हैं कि लॉग है, तो लॉग की डोमेन के लिए जरूरी होता है कि ये वाला हिस्सा हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। तो यहां से हम कहेंगे x ग्रेटर देन 1/2, और ये आपके पास बनेगा x ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, मतलब ये डोमेन बनी हमारे पास 0.52 प्लस इन्फिनिटी इस लॉग की, क्योंकि लॉग की डोमेन होती है 0 टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली चीज 0 से कब बड़ी होगी, जब आपके पास x 0.5 या उससे आगे वाली वैल्यूज होंगी, तो ये वाली चीज आपके पास 0 से बड़ी रहेगी। अगर x 0.5 होगा तो ये वाली चीज 0 बन जाएगी। हमें तो 0 से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी तक वाली चाहिए, और वो 0.5 जब आप पुट करेंगे x की जगह पे तब ये 0 बनेगी, या 0.5 से आगे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इस ये कब ग्रेटर देन 0 रहेगा इसको देखते हैं। इसके लिए आप करें ये चीज जब ग्रेटर देन 0 इसका फैक्टर बनाए, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -3x और -x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x कॉमन ले लें, x -3 -1 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा x -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा x -3 और x -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अब देखें यहाँ इसको भी, अब हम इन दोनों को डोमेन जो है वो हमारे पास तकरीबन आ चुकी है। अब इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं और फिर हम देखते हैं, नंबर लाइन लगाते हैं। अब हम, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए एक साइड पे आपके पास 3 वैल्यू है और एक साइड पे आपके पास 1 है। अब अगर आप इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 इधर आना है, सॉरी, और 3 इधर आना। अगर आप 3 रीजन बनते हैं, फिर आपके पास 3 टू प्लस इन्फिनिटी, 3 टू 1 और 1 टू माइनस इन्फिनिटी। पहले हम इस रीजन को टेस्ट करते हैं। अगर आप इस रीजन में से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे, ठीक है, पहले की तरह ही आपने चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल 4 पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप 3 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप 1 टू माइनस इन्फिनिटी के दरमियान उठा के कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है हमें कौन से आंसर चाहिए, जो ग्रेटर देन 0 हो, और ग्रेटर देन 0 वाले रीजन पॉजिटिव होते हैं। मतलब एक आपकी सीसी की डोमेन बनेगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी ये, और एक बनेगी ये 0 टू प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपकी डोमेन आ गई है इस लॉग। अब तीनों की जो डोमेन है ना, उनको एक ही नंबर लाइन के ऊपर लेके आना, और वहां से हमें जो है वो फाइनल आंसर मिलेगा। तीनों की जो डोमेन आई है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक नंबर लाइन लगाते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन लगाई, यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी। और हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज है वो है हमारे पास 0.5, फिर 0.7, फिर हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 3 है, और फिर हमारे पास 5.2 है। पहला जो रीजन है वो हमारे पास 0.7 टू 5.2 है। 0.7 टू 5.2 यानी यहां से लेके यहां तक। चले मैं इसको रेड से शो कर, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद जो दूसरा रीजन आप कर लें 0.5 टू प्लस इन्फिनिटी, वो आप कर लें यहां से लेके प्लस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तक आगे एरो आ जाएगा। तीसरा जो रीजन है वो हमारे पास 1 टू माइनस इन्फिनिटी, ये 1 है, वो आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 टू प्लस इन्फिनिटी, वो यहां से ये आ जाएगा। अब कॉमन रीजन कौन सा हुआ? कॉमन जो रीजन हमारा होगा वही हमें हमारा सोल्यूशन सेट देगा। ये वाला कॉमन रीजन है इसमें। तो कॉमन रीजन हमारे पास हुआ, फिर जो हमारा सोल्यूशन सेट बनता है 0.7 टू 1 यूनियन 3 टू 5.2, ठीक है। अब 0.7 हमारे पास जिस वैल्यू से बना था वो लिख लें आप, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 टू 1, जो बुक में लिखा हुआ आंसर यूनियन। तो 3 और 5.2 किससे बना है आपके पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में जो इनके एंड पे इंटरवल आएंगे वो ओपन आएंगे, क्योंकि कोई भी आपको सर्कल फिल हुआ नजर नहीं आ रहा। इक्वलिटी का साइन कहीं इक्वल कहीं पे नहीं है, इनइक्वलिटी है सब में। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आगे 5 पार्ट है, ठीक है। तो इस 5 पार्ट में फर्स्ट सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये पहले भी हमने यूज की है, कि हमारे पास log m प्लस log n हो तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ बेस अगर उसकी a है तो log a mn, प्लस हो रहे हैं तो इधर वही प्रॉपर्टी यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, log 2 x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां से आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 3। इसको अब आप ना लॉग फॉर्म में लिखा है, इसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जब आप जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये 2 की पावर 3, यानी बेस की पावर वो बन जाता है जो इस साइड पे है, और ये आपके पास एक साइड पे चली जाती है वैल्यू। तो ये 8 आके इधर आके आपने इसको माइनस करना है, तो 6 माइनस 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, इधर रह जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 0। अब यहाँ पे आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर। अब यहाँ पे आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगा के x की वैल्यू आपने निकालनी है।
तो अकॉर्डिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू पर बस -5 है, ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है, ओवर a की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस -5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 8/2। अब 8 + 2 कितने होते हैं 33। अब इसको आपने एक बार x प्लस 33 और एक बार x इज इक्वल टू 5 माइनस 33। अब x प्लस 33 और x माइनस 33 से इसको आपने पॉइंट्स में चेंज कर लेना है और वहां से फिर आपने आगे इसको करना है। कैलकुलेटर से जब आप इनकी पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास क्या वैल्यूज मिलेगी आपको पॉइंट्स में, जो ये प्लस वाला है इससे आपको मिलेगी 5.3 और माइनस वाले से आपको मिलेगी -0.3। अब एक 5.3 आई और एक -0.3। अब इनको अपने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, ताकि आपको इनकी जो है ना वो पता चले कि x की वैल्यूज जो है कौन सी रियल लाइन वाली इक्वेशन को आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इस वाली इक्वेशन को, तो वो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक है -0.3 और यहाँ पे फर्ज करें आपके पास 5.3 है, वही पुरानी चीज आप 5 यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, आप 5.3 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास जवाब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 5.3 से आप कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, आपके पास जवाब पॉजिटिव आएगा। और इस जो तीसरा ये वाला रीजन है 0.3 इधर से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो जवाब चाहिए वो आपको चाहिए जो आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक रीजन तो आपका ये बना, ठीक है, और एक रीजन आपका ये बना जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, जवाब पॉजिटिव आ रहा है, इस हिस्से में आपके पास जवाब, क्योंकि तीन रीजन बनते हैं आपके 5.32 प्लस इन्फिनिटी, एक 5.32 -0.3 और एक -0.32 माइनस इन्फिनिटी। आप 5.32 प्लस इन्फिनिटी से कोई भी वैल्यू इस रीजन से उठा के पुट करेंगे इस अपनी इक्वेशन में, यहाँ पे तो आपके पास जवाब पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और -0.32 माइनस इन्फिनिटी वाले हिस्से से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे जवाब पॉजिटिव ही आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, पिछली क्वेश्चनों में हमने ऐसे किया हुआ है। और -0.3 टू 5.3 वाले रीजन से आप कोई भी वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें तो वो रीजन चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहां ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है और वो आपके पास पॉजिटिव वाला हिस्सा बनता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये आपके पास जो डोमेन बनी -इन्फिनिटी टू -0.3 यूनियन 5.3 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपने इसको लिख लेना ऐसे। अब जो है अब हम जो है अपने इस आंसर की तरफ जो लॉग के अंदर है इनकी डोमेन चेक करते हैं कि इनकी डोमेन हमारे पास क्या आती है। तो इसकी डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, x-3 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और इसकी डोमेन के लिए x-2 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मतलब अगर आप चेक करें इसके लिए, यहाँ आपके पास 2 है, यहाँ आपके पास 3 है, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 2, ये कॉमन रीजन बनता है, तो इसकी डोमेन आपके पास आई 3 टू इन्फिनिटी। अब हमारा आंसर इन सब की इकट्ठी डोमेन जो है अब नंबर लाइन पे शो करवानी है, तो हमारे वो फिर हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे नंबर लाइन लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है इसमें, आपके पास है -0.3 है, आपके पास -0.3 के बाद इससे बड़ी वैल्यू क्या है 3 है, उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास 5.3 है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास 2 भी था, 2 भी है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास एक आपकी डोमेन है
एक आपकी डोमेन क्या है 5.3 टू प्लस इन्फिनिटी, ये बनती है एक आपके पास है -0 टू माइनस इन्फिनिटी, एक ये आ जाएगी, एक आपके पास 2 टू प्लस इन्फिनिटी और एक आपके पास 3 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी कॉमन डोमेन बनती है वो ये बनती है, ये नहीं कि आपके पास ये कॉमन डोमेन क्या है 5.32 प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 5.2 किससे निकली थी 5 प्लस, तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल आएगा और ये आपके पास ओपन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे पास आगे जो है वो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज का है, इसको हम देखते हैं। तो कंपेयर करते हैं इनको, हम कंपेयर करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस थ्री, और क्योंकि बेस इनकी 10 है तो इसलिए याद रखिएगा कि ग्रेटर देन 2 ये, इसलिए सिंबल चेंज नहीं हुआ, ये इनइक्वालिटी का सिंबल ऐसे ही आया है 2x और x माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो इन वैल्यूज को उधर लेके जाएं तो 0 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, तो ये 2x स्क्वायर में से आप निकालें तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा x, इसको पैसे भी लिख सकते हैं x कॉमन लिया x प्लस वन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू जीरो था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू जीरो ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार x लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा और एक बार x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, यानी x प्लस वन है, यानी एस देन माइनस वन। इसको अगर आप करवाएं नंबर लाइन पे शो, इधर माइनस इन्फिनिटी है इधर प्लस इन्फिनिटी है, और आपके पास फर्ज करें ये जीरो है, ये जीरो है, और ये आपके पास क्या है माइनस वन। अब आप कोई भी वैल्यू जो जीरो से बड़ी है, ठीक है, तीन रीजन बनते हैं, एक जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, एक जीरो टू माइनस वन, और एक माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी। आप जीरो टू प्लस इन्फिनिटी वाले रीजन से कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल वन है, आप पुट करें यहाँ पे तो आपके पास आंसर क्या आएगा टू आएगा, टू मतलब आपके पास आंसर आएगा टू आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपके पास क्या आया है जीरो से ग्रेटर है, पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पुट करते हैं इस रीजन से, इस वाले रीजन से कोई वैल्यू, आपने -2 पुट किया, -2 तो आपके पास आंसर प्लस ही आएगा, क्योंकि देखिए ना -2 प्लस वन माइनस वन आएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 आंसर तो प्लस आएगा ना, तो प्लस ही आएगा। अगर आप दरमियान वाले रीजन से कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, दरमियान वाले रीजन से आप पुट कर लेते हैं 0.5 पुट कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो हमें वो रीजन चाहिए जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो आंसर हमें जीरो से लेस देता है, जो नेगेटिव देता है, तो वो तो ये वाला है। तो अब इसमें इक्वल का साइन है तो फिर आपके पास ये आपने फिल कर देना यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास वैल्यू -1 टू 0 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास इस इनक्वालिटीज की वैल्यूज निकली हैं। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन चेक करते हैं। डोमेन, इसके लिए हमारे पास ये वाली जो चीज है ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब x ग्रेटर देन जीरो या फिर x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन थ्री हो, ये होगा। और दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरे लॉग की डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, ये चीज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर देन वन। इन सब को अगर आप नंबर लाइन पे लेके आते हैं तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, जीरो वन और थ्री है, जीरो है वन है थ्री है। जीरो ग्रेटर देन वन का मतलब ये वाला हिस्सा है जहां पे x जीरो से क्या है ग्रेटर है, इस साइड तो सारी जीरो से लेस है, ये वाला एरिया आ गया। वन ग्रेटर देन x का मतलब x की वैल्यू जिस साइड पे वन से बड़ी है वो तो वो ये सारी है,
और 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि वो आपके पास ये कॉमन रीजन आपके पास क्या आया, कॉमन रीजन आपके पास 3 टू प्लस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन रीजन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका और इसका जो कॉमन बनना है वो आपका आंसर होना है। एक और अब आप नंबर लाइन ड्रा करें या इधर ही आप आ जाइए, ड्रा हुई है 3 टू इन्फिनिटी। अब ये 0 फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो 3 टू इन्फिनिटी आपके पास ये रीजन बनते हैं। अब इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। ठीक है, एक तो आपके एक्स की वैल्यूज का रीजन और आपके डोमेन का रीजन, इनमें तो कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट होगा। इसको ऐसे लिख लें या फिर आप इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी और पूरी एक्सरसाइज आपने मेरे मेथड से समझी है और आपको मेरे मेथड अगर पसंद आया और आपको मेरे मेथड की जो समझ आई है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मैं जो नेक्स्ट चैप्टर आपके हैं सेकंड ईयर की, फिर वो खुशी से अपलोड करूं। थैंक यू जी सो मच।